नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार उज्ज्वल और ये ऑरिजिन एंड द एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ का दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसे जा करके देखिए। हम यहाँ आज बात करने वाले हैं अर्ली थ्योरी के अंतर्गत आने वाले गैसियस हाइपोथेसिस की, यानी कि गैसियस परिकल्पना। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन पे ध्यान देते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, गैसियस हाइपोथेसिस इज गिवन बाय इमैनुअल कांत। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गैसियस हाइपोथेसिस इमैनुअल कांत द्वारा दिया गया था। ये जर्मन के फिलोसोफर थे और ये जो हाइपोथेसिस है, ये जो परिकल्पना है, ये इन्होंने प्रस्तुत किया था 1755 में। उसके बाद ये जो हाइपोथेसिस है ना, ये जो परिकल्पना है, उसे उस समय यानी कि इस ईयर में 1755 में इन्होंने अपने एक लेख में प्रकाशित किया और उन्होंने लेख का नाम दिया था द जनरल नेचुरल हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ द हेवेंस। ठीक है, तो ये उस ऐसे का नाम है जो हम बात कर सकते हैं कि जैसे इन्होंने जो तैयार किया था, अपने हाइपोथेसिस तैयार किया था, अपना परिकल्पना जो दिया था, तो उसका उन्होंने नाम रखा था। ये यानी कि जो इमैनुअल कांत हैं, ये अपने थ्योरी को ये बोलते हैं कि न्यूटन लॉ, यानी कि जो न्यूटन है ना, हम जैसा कि सभी जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था, तो ये बोलते हैं कि ये जो मेरा हाइपोथेसिस है, मेरा जो परिकल्पना है, वो किससे बेस्ड है। तो भाई न्यूटन के जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसके ऊपर बेस्ड है। तो ये तो रहा है जनरल इंट्रोडक्शन जो कि गैसेस हाइपोथेसिस के बारे में है। अब तो इसके थ्योरी में मेन कंटेंट क्या है, अब इसके ऊपर हम बात करते हैं। इस कंटेंट में इमैनुअल कांत ने बताया है कि प्रिमोडाइल मैटर क्रिएटेड नेचुरली। इनका कहना है कि प्रिमोडाइल मैटर यानी कि जो शुरुआती रूप में अपने आप कोई मैटर था, जो तत्व था, जितने भी तत्व थे जो धरती को बनाने के लिए सहायक थे, वो आप रूपी नेचुरली बन गए, अपने आप बन गए। ठीक है, तो ये इमैनुअल कांत का कहना है इस थ्योरी में, इस हाइपोथेसिस में। दूसरा है प्रीमिएबल स्लोली रोटेटिंग क्लाउड एंड मोशनलेस पार्टिकल्स। जब शुरुआत यानी प्रीमेबल जब हम बोलते हैं तो इस शब्द का मतलब होता है शुरुआत में। तो प्रीमेबल में यानी कि सबसे शुरुआत में जो मैटर था वो बहुत ज्यादा स्लोली रोटेट कर रहा था, बहुत धीरे धीरे रोटेट कर रहा था। इसके साथ साथ वो बहुत ज्यादा कोल्ड भी था। ठीक है, एंड मोशनलेस पार्टिकल्स, उसमें मोशन बहुत हद तक कम था, बहुत ज्यादा कम था। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं रैंडम मोशन इन पार्टिकल्स और प्रीमोडाइल मैटर। यानी ये जो प्रीमोडाइल मैटर है, ये जो शुरुआत का ये जो मैटर है, ये क्या है, अपने आप रैंडमली घूमना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये इनका कहना है। और यही नहीं, इस रैंडम मोशन के बाद अब जैसे आगे पूछा गया ना कि ठीक है भाई, जब इमैनुअल कांत से पूछा गया कि ठीक है, वो तो हमको समझ में आ जाता है कि सभी चीज किस तरीके से आ गई अस्तित्व में। अब उनसे पूछा गया कि ठीक है, ये गर्मी का क्या राज है, धरती के अंदर भी बहुत सारी गर्मी है ना भाई, या फिर सोलर सिस्टम में भी बहुत सारी गर्मी है, सन भी गर्म है, या फिर एक्स्ट्रा जो प्लैनेट है, अलग जो प्लैनेट है, वो भी बहुत ज्यादा गर्म है। तो इनसे जब पूछा जाता है तो ये बोलते हैं क्या कि ये जो सारे प्रीमोडाइल मैटर है ना, वो आपस में टकराते रह गए और टकराने की वजह से क्या हुआ कि इतना गर्मी जनरेट हो गई। ये इनका यानी गैसियस हाइपोथेसिस का कहना है। अब देखिए, यहां तक अभी हम लोगों ने बात किया है इंट्रोडक्शन के बारे में कि आखिर गैसियस हाइपोथेसिस का इंट्रोडक्शन क्या है। उसके बाद हम लोगों ने अभी तक थ्योरी के बारे में बात की है कि आखिर थ्योरी कहती क्या है, मेन कंटेंट क्या है उसका, वो मेन कहना क्या चाहता है, मुख्य तौर पे वो क्या कहना चाहता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो हम थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं ना, ये जो हाइपोथेसिस के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें क्या क्या गलती रह गया। क्योंकि जैसे शुरुआत अगर कोई भी चीज का होगा तो ऑब्वियस सा बात है कि बहुत सारा गलती होगा। जैसे मान के चलिए ना कि धरती किस तरीके से पहले माना जाता था कि
सन है और वो धरती का चक्कर लगाता है। लेकिन आज क्योंकि हम साइंस बहुत ज्यादा विकसित हो गया, आज हम बोलते हैं क्या, नहीं नहीं नहीं, जो सन है वो तो अपनी जगह पे रहता है, धरती ही चक्कर लगाती है। तो इस तरीके से शुरुआत जो होता है ना, तो कोई भी चीज बहुत ज्यादा गलत होता है, लेकिन बाद में जाकर के ना वो सही होना शुरू हो जाता है। अब देखिए, अब ये जो हाइपोथेसिस है, अब इसमें क्या क्या खामी रह गई। जैसे सबसे पहले, नेवर एक्सप्लेन सोर्स ऑफ ओरिजिन। बोल तो देते हैं कि प्रोमोडाइल मैटर क्रिएटेड नेचुरली, है ना, लेकिन कैसे बन गया भाई, उसके बारे में ये कुछ बोलते ही नहीं है इमैनुअल कांत। उसके बाद, व्हाट वाज द कॉज बिहाइंड रैंडम मोशन। सबसे पहले तो ये बोलते हैं क्या, कि जो हमारा हाइपोथेसिस है वो न्यूटन के लॉ पर आधारित है। तो न्यूटन ही तो बोले हैं ना कि कोई भी चीज तब तक मोशन में नहीं आ सकती है जब तक कोई दूसरा फोर्स, कोई दूसरी ताकत उसके ऊपर ना लगे, और जब तक उसको ना हटाए तब तक कोई भी चीज रेस्ट में रहेगी। तो भाई न्यूटन लॉ का आप बोलते हैं कि हम जो हाइपोथेसिस दे रहे हैं वो न्यूटन के लॉ पे आधारित है, न्यूटन के नियम पे आधारित है। दूसरी तरफ ये कभी बताते ही नहीं है कि रैंडम मोशन का राज क्या था, तो ये दूसरा खामी हो गया। और तीसरा, कोलाइजिंग मैटर नेवर क्रिएट रोटेशन मोशन। अब ये बोल रहे हैं कि हर चीज टकरा रहा था, जब टकरा रहा था तो कोई भी चीज गोल गोल तो नहीं घूम सकता है ना। अगर कोई भी चीज टकराएगा तो वो तो या तो एक डायरेक्शन में घूमेगा, या तो टकराते हुए वहीं पे रह जाएगा। रैंडम मोशन कैसे हो गया भाई। तो इस तरीके से, तो ये है गैसियस हाइपोथेसिस। एक और बात है, गैसियस हाइपोथेसिस यहाँ पे इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि उस समय तक कोई भी नेब्यूला के बारे में नहीं जानता था। उस समय नेब्यूला का खोज नहीं हुआ था, मतलब नामकरण नहीं हुआ था। सब लोग जानते तो थे कि बहुत सारा गैस का क्लाउड है ना, इस तरीके से मान सकते हैं, लेकिन कोई भी ये नाम ही नहीं हुआ था। अब जैसे समझ के चलिए ना कि ये कोरोना जो था, सर्दी खांसी बुखार तो सब समय था, ठीक है, मान लेते हैं कि पहले कोरोना भी हो, लेकिन नाम ही नहीं था, है ना। इस तरीके से मैं समझता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।